हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में रस। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? रस के बारे में पढ़ेंगे। और रस में जानेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यही आपके पेपर में, जो पेपर में आपके आता है, एकदम वही बताया जाएगा जो पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। रस का परिभाषा जानेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से जो भी है उसको बताया जाएगा। आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हम लोग हिंदी में रस के बारे में पढ़ेंगे अब। तो देखिए क्या है ये रस। पहले उससे पहले हम देखेंगे रस का परिभाषा। ठीक है, क्या देखेंगे? रस का परिभाषा देखेंगे। तो देखिए दिया है कि क्या विभाव अनुभाव, क्या विभाव अनुभाव तथा व्यभिचार, क्या व्यभिचारी भाव। ठीक है, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही क्या कहलाता है? रस होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जिससे काव्य, ठीक है, में उसके लक्षणों का गुण बढ़ जाए। चाहे देखिए, हम कोई पात्र देखते हैं, उसको देख कर जो हमारे हृदय में क्या आनंद उत्पन्न होता है, उसी को रस कहते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार का भाव उत्पन्न हो उस प्रकार का रस होता है। ठीक है ना, जैसे क्या, किसी पात्र को देखकर मन में दुख होने लगता है, किसी को पात्र को देखकर गुस्सा आने लगता है। ठीक है, किसी पात्र को देखकर मारने का मन करता है। तो जगह जगह पे अनेक अनेक बदल बदल के रस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किसी पात्र को देखकर हमको हंसी आने लगेगी, तो हंसी आने लगेगी तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? हास रस से होगा। ठीक है, तो यही बात है। आगे देखेंगे। देखिए, हर रस का जो भाव होता है, ठीक ना, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे अस्थाई भाव। क्या देखेंगे? अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव को देखेंगे। तो देखिए, अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति, क्या, अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं। क्या? वो लुप्त अवस्था में रहते हैं। यथापि, क्या, तथापि उचित अवसर आने पर, क्या, उचित जब अवसर आता है, समय आता है, तो जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। मतलब कि रस के रूप में क्या होते हैं? आते हैं हमारे सामने। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बात समझ में आ गया। अब देखेंगे दूसरा, विभाव। क्या देखेंगे? विभाव देखेंगे। ठीक है ना, तो जो कारण, ठीक है, जो कारण दिया है ब्रैकेट में, व्यक्ति, पदार्थ आदि। ठीक है ना, व्यक्ति, पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्प्रीत, मतलब कि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उन्हें विभाव कहते हैं। क्या करता है? ये दूसरे के हृदय में अस्थाई भाव को क्या करता है? जगाता है। ठीक ना, लाता है, वो उत्पन्न करता है। ठीक ना, विभाव के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। ठीक ना, विभाव के दो निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला होता है क्या? आलम्बन। क्या होता है? आलम्बन। क्या होता है? पहला आलम्बन पहला होता है। ठीक ना, ये होता है आलम्बन। विभाव, क्या होता है? विभाव, आलम्बन, विभाव। और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन। दूसरा देखिए, दूसरा होता है उद्दीपन।
क्या होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे देखते हैं क्या, अनुभाव। तीसरा नंबर जो है क्या है, अनुभाव है। अनुभाव के बारे में हम जानेंगे कि आश्रय की चेष्टाओं, ठीक है, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने, क्या, रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के क्या बाद उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भाव को सूचना देने के कारण ये भाव, ठीक है, के अनुसार अर्थात पश्चातवर्ती, ठीक है, वर्ती माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, पश्चातवर्ती माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। इनके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्या, अनुभाव के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। नाम जान जाइए केवल, ठीक है। ये हाई स्कूल तक का ही बताया जा रहा है इसमें, जो आपके कक्षा 10 में पूछता है, ठीक है ना, बार बार पेपरों में पूछता है, आता रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला होता है कायिक। क्या होता है, कायिक, ठीक है ना। दूसरा होता है मानसिक सात्विक, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, मानसिक। तीसरा होता है वाचिक। तीसरा क्या होता है, वाचिक होता है। चौथा होता है आहार्य, ठीक है, क्या होता है, आहार्य। अब देखिए क्या, चौथा नंबर देखेंगे संचारी भाव। किसको देखेंगे, संचारी भाव को देखेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मानव हृदय में, क्या, मानव हृदय में होने वाले अस्थिर, क्या, स्थिर भाव को जो अल्पकाल तक, क्या, अल्पकाल तक संचरण करके एवं अस्थायी भाव को पुष्ट करके समाप्त हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। उसे क्या, व्यभिचारी भाव के, ठीक है, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब कुछ अस्थायी भाव के रस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उनमें कुछ रस होते हैं, ठीक है। रस तो ऐसे कितने 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 ठो बढ़ा के क्या कर दिया गया और बताया गया, ठीक है ना, जिसको हम 11 प्रकार के रस के नाम जानेंगे। पहला दिया है श्रृंगार रस। क्या दिया है, पहला श्रृंगार रस। दूसरा दिया है वीर रस। तीसरा दिया है क्या, करुण रस। चौथा दिया है हास्य रस। पांचवा दिया है भयानक रस। छठवा दिया है क्या, रौद्र रस। क्या दिया है, छठवा रौद्र रस दिया है। छठवा दिया है रौद्र रस। सातवां दिया है विभत्स रस। आठवां दिया है अद्भुत रस। 9 नंबर दिया है शांत रस। ठीक है, ये 9 प्रकार के वास्तविक रूप से हैं। जब भी आपके अगर मान लीजिए पेपर में आता है, आपको ऑप्शन में दे दे कि रस 11, 13, 8, 10 कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग 11 रसों पर टिक नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे 9 रसों पर टिक। कितने रसों पर, 9 रसों पर टिक करेंगे। तो देखिए अब 10वां नंबर दिया है वात्सल्य रस। क्या दिया है, वात्सल्य। और 11 नंबर दिया है क्या, 11 नंबर हमारा दिया है क्या, भक्ति रस। ये 2 रस बढ़ाए गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। अब पहला हम देखेंगे श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस को देखेंगे पहले हम लोग। ठीक है, श्रृंगार रस को देखिए, दिया है आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को क्या, रसराज, क्या, रसराज कहा है। क्या कहा है, रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार, क्या, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। क्या है, पारस्परिक आकर्षण है, जिसे क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र में रति कहते हैं। काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं, रति कहते हैं। यह अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, यह अस्थाई भाव कहते हैं।
जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति अस्थाई भाव जागृत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। कहने का मतलब ये समझ जाइए कि देखिए, मान लीजिए कि कोई गंदा व्यक्ति है, ठीक है, खूब गंदा कपड़ा पहना है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार वंगार नहीं किया है, ठीक है ना। देखिए, श्रृंगार वही होता है जिससे क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है। क्या होता है? उसकी सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है। आप देखेंगे कि नायक नायिका को देखकर आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। उसकी सुंदरता को, उसके श्रृंगार को देखकर उसके मन में क्या उत्पन्न होता है? एक प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार जब मन में क्या हो, भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या कहते हैं? श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, वहाँ क्या है? श्रृंगार रस है। बात को समझ गए? हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवनी हंसे दैन कहे नटी जाए, ठीक है ना। अब देखिए, ये उदाहरण था। आप लोग को परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण भी देना पड़ेगा, इसलिए उदाहरण भी क्या है, उसमें देना रहता है, आवश्यक रहता है। आप लोग उदाहरण भी याद करके जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग वीर रस। क्या देखेंगे? वीर रस, ठीक है। वीर रस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। वीर रस को देखेंगे हम लोग। वीर रस में क्या है? कह रहा है कि शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, क्या? शत्रु को उत्कर्ष को मिटाने, उसके अत्याचार को माने मिटाने के लिए दोनों की दुर्दशा देख, क्या? दोनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार, क्या? उद्धार करने, क्या करने? उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र, क्या? कर्म क्षेत्र में प्रवृत्ति करता है, वह वीर रस कहलाता है। कहने का मतलब समझ जाइए, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए कहीं युद्ध चल रहा है, जैसे फिल्म में आप देखते हैं, कहीं कहीं आप ऐसे ऐसे पात्र देखेंगे कि क्या होता है, कहता है हीरो हम लड़ेंगे, क्या करते हैं? उत्साह, उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग कहिए किसी लड़ाई झगड़े के समय आप लोग के मन में उत्साह होता है कि एकदम मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो ये सब क्या होता है, उस समय आपका उत्साह बढ़ा हुआ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है? वीरता का भाव है। क्या है? वीरता का भाव है। इसी प्रकार क्या होता है? ये वीर रस होता है, हमारे हृदय में वीर रस उत्पन्न होता है, ठीक है। बात को समझ गए? आगे देखिए, हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, हम लोग देखेंगे उदाहरण इसका, ठीक है ना। वीर रस का, वीर रस का हम लोग उदाहरण देखेंगे। वीर रस का उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ, क्या? मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, क्या? सखे सुकुमार मत जानो मुझे, क्या? मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ठीक है। क्या? मुझे यमराज से भी युद्ध में क्या करो? प्रस्तुत मानो। मुझे क्या करो? अगर मुझे यमराज से भी लड़ना पड़ा, मैं यमराज से भी जीतूंगा, है। आगे देखिए, है और की तो बात ही क्या, क्या? और लोगों की बात क्या? गर्व मैं करता नहीं, क्या? मुझे गर्व नहीं है इस बात का, ठीक है। मैं गर्व नहीं करता हूँ, क्या? हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आता है, ठीक ना। कह रहे हैं कि मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा सत्य के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। क्या कह रहे हैं कि मामा और निज तात, ठीक है, मतलब अपने पिता से भी मैं नहीं डरता हूँ, कुरुक्षेत्र में उनसे भी क्या करूँगा? लड़ जाऊँगा, ठीक है। बात को समझ गए आप लोग? आगे देखिए, आप लोग बात समझिएगा कि वीर रस एक बार और जान जाइए। वीर रस में होता क्या है, किसी प्रकार का उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न हो, लड़ाई झगड़े जैसे आप लोग करते हैं, या किसी काम के प्रति आप लोग क्या मन में उत्साह उत्पन्न हो, ठीक है ना।
तो उसको क्या कहा जाएगा वहाँ कि वीर रस उत्पन्न हो रहा है। क्या रहा है? वीर रस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जानिएगा इस बात को कि आगे होता है क्या, कौन सा रस? हास्य रस, ठीक है। हम लोग का आगे का देखिए हास्य नहीं है, करुण रस है। करुण का मतलब होता है शोक। क्या होता है? शोक। हमारे मन में किसी प्रकार का क्या हो, शोक उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, ठीक है ना। जैसे क्या हमारे किसी सगे संबंधी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाए, दुर्घटना हो जाए, ठीक ना, वैसे स्थान पे हमारा क्या होता है, वो भाव उत्पन्न होता है। कौन सा? करुण रस का, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या उत्पन्न होता है? करुण रस का भाव उत्पन्न होता है, शोक का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ किस चीज़ का भाव उत्पन्न होता है? करुण रस वहाँ होता है। और क्या? शोक का भाव उत्पन्न होता है। हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ गए? अब देखिए हम लोग देखेंगे हास्य रस। क्या देखेंगे? क्या हास्य रस में देखिए इतना जान जाइए, हास्य रस मतलब कि हंसने के पात्र आएंगे उसमें। क्या आएंगे? हंसने के पात्र आएंगे, जिससे मुझे क्या है, हंसी आए, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए कहीं कहीं ऐसे नाटक होते हैं, ऐसे ऐसे पात्र आ जाते हैं कि या ऐसे विचित्र व्यक्ति को देखकर हमारे मन में हंसी आए, क्या मन क्या हो, आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, ठीक है। ऐसे स्थानों पर वहाँ क्या होता है, हास्य रस। देखिए इसको केवल बताया जा रहा है, ठीक है। अभी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरे रस का परिभाषा और क्या इनका जो उदाहरण है उनके साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इतना जान जाइए कि जो भी बताया जाएगा आप अगर आसानी से अपनी भाषा में उसको लिखते हैं पेपर में, ठीक है ना, क्या करते हैं पेपर में लिखते हैं उसको आसानी से, आज सरल भाषा में अपने भाषा में लिख देंगे उसको, तो किताब के भाषा से आपको अधिक नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। उनको ये लगेगा कि ये लड़का क्या है, पढ़ने वाला है, और इसे क्या किया जाए, पूरा नंबर दिया जाए, तो आपको पूरा नंबर उस पर मिलेगा, ठीक है। तो किताब का कम याद कीजिए और क्या कीजिए, अपने मन का जो भाव है उस भाव को प्रकट कीजिए, उस कहिए वही बात, ठीक है ना। किताब का ही भाषा है, ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन आप क्या कीजिए उसको अपने तरीके से लिखिए कि लगे कि आप लिखे हैं, ठीक है ना, न कि किताब लिखा है। आप क्या किए, किताब से रट के गए हैं, ऐसा कोई न हो, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग हास्य रस को अब जानते हैं। हास्य रस क्या है, हंसी के पात्र में आता है, ठीक है। हंसी को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो जब हम लोग ऐसे पात्र को देखेंगे जिससे क्या है, हंसी आए हमारे सामने, हंसी मन में उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो, वैसे जगह पर कहेंगे कौन सा रस है, हास्य रस है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं किसी नाटक, ठीक है, किसी नाटक या कॉमेडी, ठीक है, या ऐसे पात्र को सुनकर जिससे हमारे मन में क्या हो, आनंद उत्पन्न हो, ठीक है, आनंद का भाव उत्पन्न हो, ऐसे क्या स्थान पर हमारा कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। अब देखिए भयानक, ठीक है, भयानक रस, कौन सा रस है, भयानक रस है। केवल हमें देखिए इसके बारे में बता रहे हैं, परिभाषा आप लोग को बताया जाएगा, उदाहरण के साथ बताया जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए भयानक रस, इसके बारे में हम हिंट दे रहे हैं आप लोग को। आप ये भी लिखते हैं पेपर में तो कहीं से कोई काट नहीं सकता है, इतना जान दीजिए, लेकिन आपको उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए भयानक रस का मतलब होता है, इसका अर्थ होगा भय, डर, ठीक है, क्या, डर। तो ठीक है, किसी खतरनाक जानवर, ठीक है, क्या, किसी खतरनाक जानवर, जैसे शेर हमारे सामने आ जाए, क्या हमारे सामने शेर आ जाए, भय, क्या डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डर लगने लगेगा। वहाँ पे कौन सा रस होगा, भयानक रस। कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा, ठीक है ना। आप जिससे आपके मन में, हृदय में क्या हो, डर की भावना उत्पन्न हो, वैसे स्थान पर होता है भयानक रस। क्या होता है, भयानक रस। अब देखिए आगे देखेंगे क्या दिया है, रौद्र। क्या दिया है, रौद्र दिया है। रौद्र में हम जानेंगे तो रौद्र होता है क्या, रौद्र होता है क्रोध, गुस्सा। क्या होता है,
इसका अर्थ होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध यानी होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा होता है। कब आपको गुस्सा आएगा? जब क्या होगा, मान लीजिए कोई आपका सामान लिया है, वस्तु लिया है, तोड़ दिया, फोड़ दिया, चाहे क्या हो, कोई आपको क्षति पहुंचाए, ठीक है, आपको क्या करे, गाली दे, आपको उस समय क्या आएगा? गुस्सा आएगा। ठीक है, बहुत गुस्सा आएगा। जब आपके मन में गुस्सा उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो, वैसे स्थान पे क्या होता है? रौद्र रस होता है। क्या होता है? रौद्र रस यानी कि क्रोध। क्या होता है? क्रोध। बात समझ में? क्रोध आ रहा है। ठीक है, बात समझ गए? देखिए, अब विभत्स रस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अद्भुत रस के बारे में जानेंगे, शांत रस के बारे में जानेंगे, वात्सल्य रस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम जानेंगे क्या? भक्ति रस। ये 11 नंबर रस है। देखिए, आप वीडियो को समाप्त करने से पहले हम यही कहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग न भूलें। ठीक है, आप लोग का जो रस है, इसका उदाहरण है, ठीक है, इसका परिभाषा है, सब उसमें मिलेगा। आपको वीडियो क्या समझ में आया हो, ठीक है, तो आप क्या करें? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,